शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र की हालत में सुधार हो रहा है और उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। यही नहीं, जल्द ही दिल्ली एम्स से मुख्यमंत्री को डिस्चार्ज किया जा सकता है। सीएम त्रिवेंद्र रावत के फिजिशियन NS बिष्ट ने मुख्यमंत्री का हेल्थ अपडेट दिया है और बताया है कि अब सीएम की हालत काफी बेहतर है और जल्द ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत को पहले हल्के बुखार के बाद देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और फिर एहतियातन दिल्ली एम्स लाया गया। और अब अच्छी खबर यह है कि सीएम की हालत काफी ठीक हो चुकी है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रीति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीति, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, एक अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिनको एम्स में भर्ती करवाया गया था अभी 2 दिन पहले, तो आज अच्छी खबर ये है कि उनकी जो सेहत में है वो सेहत में सुधार हुआ है काफी। और ये खबर एम्स के डॉक्टर के सूत्रों के हवाले से है कि वो 1-2 दिनों में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल वो पूरी तरीके से फिट बताए जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर अभी उनको 1-2 दिन और अस्पताल में रखा जाएगा और उसके बाद 2 दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि अभी हल्का बुखार जरूर है उनको, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है और 2 दिन के बाद इनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीति और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना के 449 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत भी हुई है। देहरादून में 157 और नैनीताल में 108 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 9 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। देहरादून की बात करें तो 157 केस सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 108 नए कोरोना केस सामने आए हैं। और बुलेटिन में बात वन विभाग से जुड़ी खबर की। उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख राजीव भरतरी होंगे। 1986 बैच के IFS भरतरी अभी बायोडायवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि रंजना काला कल रिटायर हो रही हैं। उनकी जगह पर अब पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। बंसल को श्रम मामलों की स्थायी संसदीय समिति के सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संसदीय समिति के नाम शामिल होने पर नरेश बंसल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का आभार व्यक्त किया है। 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं से लेकर सरकार के मंत्री भी लगातार कुंभ के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। मदन कौशिक ने भी कुंभ में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद मदन कौशिक ने बताया कि ज्यादातर पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं हर की पैड़ी से लेकर घाटों और शहर को सजाने का काम किया जा रहा है। कौशिक ने कहा कि 2021 का महाकुंभ भव्य, दिव्य और कोरोना संक्रमण से सुरक्षित होगा। वहीं संतों का कहना है कि कुंभ संतों और सनातन धर्म मानने वालों की दिवाली है। ऐसे में सरकार को कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम करने चाहिए। संतों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को देखते हुए कुंभ के लिए कोई फैसला लेंगे। कि आज हरिद्वार में जो काम हमने जिस डेट में दिए थे, उस डेट के आधार पर वो काम पूरे होने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी एंड तक हरिद्वार के उन सारे कामों को हम पूरा कर लेंगे। और कुंभ की दृष्टि से चाहे हमारे हाईवे निर्माण की बात हो, चाहे हमारे अन्य जो पुलों के निर्माण की बात हो, चाहे हमारे अंडरपास की बात हो, चाहे हमारे सड़कों की बात हो, सीवरेज की बात हो, जल की बात हो, और चाहे हमारे अन्य प्रकार के जो बड़े काम हैं, सौंदर्यीकरण के काम हैं, वो सब इस समय युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हम पूरी तरीके से कुंभ में पूरे देश के श्रद्धालु जो आएंगे उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सिर्फ साधु, सन्यासी, नागा, निर्वाण, उनकी ही अगाध श्रद्धा नहीं, हमारी तो ये दिवाली है। वैसे तो संतों की मनती है हरदम दिवाली, लेकिन हमारी तो ये दिवाली है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती आज हरिद्वार के दौरे पर थीं। इस दौरान उमा भारती दक्षिण काली मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। इसके बाद ही उमा भारती दक्षिण काली मंदिर के पीठाधीश्वर कैलाशानंद से भी मुलाकात करती हुई नजर आईं। उन्होंने बताया कि कोरोना के बीच कुंभ आयोजित होने जा रहा है, ऐसे में सरकार की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। उमा भारती ने सरकार की जमकर तारीफ की। इतनी कठिन चुनौतियों के बीच में कुंभ की व्यवस्था बनाना, उसके लिए मैं राज्य सरकार को शुभकामनाएं देती हूं कि वो ठीक तरीके से सब व्यवस्थाएं कर लें और समस्त साधु संत समाज अपना आशीर्वाद दे कि ये सभी स्नान ये कोरोना काल में हो रहा कुंभ है और ये कोरोना काल में हो रहा पूर्ण कुंभ है। सारे संसार की नज़र यहाँ पर रहती है, इसलिए सभी साधु संतों से भी प्रार्थना करूँगी कि वह भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी सरकार है यहाँ पर और हमारी सरकार के समय पर होने वाला ये जो कुंभ है ये शांति से संपन्न हो, यहाँ कोई भी अस्वस्थ। और अब खबर रुड़की से, जहां पर युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये पूरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर मजखाली में एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। पहाड़ी कटान के दौरान मिट्टी का ढेर पड़ा था, जिसमें मजदूर दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। बंशीधर भगत उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भगत ने कार्यक्रमों में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इसे लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही। चुनाव में सोशल मीडिया की अहमियत को सभी पार्टियां बखूबी जानती हैं और इसका इस्तेमाल भी करती नहीं हैं। उत्तराखंड की चुनावी दंगल में कूदी आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया के सहारे चुनावी मैदान में है, लेकिन उसका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जैसे मंझी हुई पार्टियों से है। – 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब इसमें पार्टी जुट भी गई है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी इसका इस्तेमाल भी करना चाहती है और पहाड़ के वोटर्स को अपनी ओर लाना चाहती है, जिसके लिए एक ऐप तैयार किया गया। उत्तराखंड ऐप करके दिल्ली से एक ऐप आया है, उसमें हम लोग उनकी एंट्री करते हैं। उनकी तो पर्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए एक लड़का हमारे साथ जुड़ता है कि मैं पर्टिकुलर इस विधानसभा का हूं, तो उस विधानसभा के ऐप में हम उसकी एंट्री करते हैं। उसका वहां पर जो भी उसका वोटर आईडी कार्ड होता है, वो एपिक नंबर होता है, उस एपिक नंबर को डालते हैं, वोटर आईडी कार्ड उसका निकल जाता है, तो उसकी एंट्री पर्टिकुलर बूथ पर एज ए बूथ इंचार्ज हो जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुकाबला सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए धुरंधर माने जाने वाली पार्टी बीजेपी से है और कांग्रेस भी अपने आप को इसमें कहीं कम नहीं आंकती। हालांकि दोनों ही पार्टियों का मानना है कि सोशल मीडिया तभी कारगर है जब जमीन पर काम किया जाए। और विपक्ष के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है उसका उत्तर देना ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारी उपलब्धियां हैं, केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, वो भी हम जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से ले जा रहे हैं। और इसकी जो पहुँच है वो हमारी बूथ स्तर तक हमने अपना पूरा जो संगठनात्मक ढांचा है उसे खड़ा कर लिया है। जो उत्तराखंड का पेज है, हमारे अध्यक्ष का पेज है, वो कम से कम भाजपा से बहुत कई गुना अच्छा कर रहा है। हमारा पेज बहुत, हमारे व्यूअर्स की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोगों को रुचि हो रही है कि कांग्रेस की गतिविधियों में रुचि बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तीसरा ऑप्शन बनने के लिए बेताब आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए संजीवनी खोज रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पहाड़ की राजनीति में सफलता के लिए आपको यहां जड़ों से जुड़ना जरूरी होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड विपक्ष विहीन हो चुका है। जोशी ने कहा कि विपक्षी दल बीते 4 सालों में कहीं भी सड़क पर नजर नहीं आया और हालात तो ये हो गए हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं ने आपसे गुटबाजी में ही 4 साल गुजार दिए। साथ ही जोशी ने दावा किया कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। और साथ ही साथ जो है कि जिस तरह से गुटबाजी, जिस तरह से उनके नेतृत्व के अंदर का झगड़ा है,
उससे मुझे लगता है कि भाई विपक्ष नाम की चीज भी उत्तराखंड में कहीं दिख नहीं रही है। और अब खबर रुड़की से, जहां पर वनकर्मी पर फायरिंग का आरोप लगा है। वहीं गोली लगने से एक युवक घायल भी हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि लकड़ी उठाने के विवाद में युवक और वनकर्मी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें वनकर्मी घायल हो गया। ये पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर रेंज का है। पंतनगर विश्वविद्यालय की 1072 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर नया एयरपोर्ट बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय और उड्डयन मंत्रालय से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब 13 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की जमीन पर नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए 1072 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं राज्य बनने के बाद विश्वविद्यालय की 4300 एकड़ जमीन गैर कृषि कार्य के लिए ली जा चुकी है, जिससे शोध में असर पड़ने की बात कही जा रही है। पिथौरागढ़ में बनी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग से टैक्सियों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। टैक्सियों के लिए शहर से बाहर स्टैंड बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद मल्टी स्टोरी पार्किंग को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि कार पार्किंग को ट्रांसफर किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में कार पार्किंग तैयार होने के बाद टैक्सी मालिकों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे आम लोगों को पार्किंग नहीं मिल पा रही। नगर में जो पार्किंग निर्माण हो रहा है और जो पूर्ण कर लिया गया है, उसको तत्काल हस्तांतरित करते हुए उसका टेंडर का गतिविधि पूर्ण करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया हुआ है। उसके उपरांत शहर के व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए पार्किंग खुली करने का निर्देश दे दिया है। काशीपुर में महिला दरोगा से अश्लील बातें करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने राजकीय अस्पताल के क्लर्क समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संजीव शर्मा और उसके साथी संजय भल्ला ने महिला दरोगा को फोन पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद दरोगा ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। महिला दरोगा जो बहुत ही अच्छा उनका बर्ताव और काम है, उनको कुछ गलत सलत शब्द बोल दिए, मारने की धमकी दी है, तो इसमें हमने 354 और बाकी धाराओं में मुकदमा किया है। ये आदमी की बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।